हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसानी से कैसे बनाते हैं। तो चलिए, रेजोनेंस क्या होता है। एक्चुअल में रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। डीलोकलाइजेशन मतलब उसका मूवमेंट करना, इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल में अपनी जगह से दूसरी जगह पे डीलोकलाइज होना। तो चलिए पहले कंडीशंस देखते हैं कि डीलोकलाइजेशन किन मॉलिक्यूल्स में होगी। सभी मॉलिक्यूल्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते, दैट मीन्स वो रेजोनेंस में नहीं जाते। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स डीलोकलाइजेशन में जाते हैं वो है जिन मॉलिक्यूल के पास इस तरह का सेटअप हो। यहाँ पर कोई और एटम्स भी हो सकते हैं जिसमें नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यू लगे हो, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यू आपको दिखाई दे रहे हो, यस वो रेजोनेंस में जाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर आपको क्वेश्चन से होगा। फॉर एग्जाम्पल O3 ले लेते हैं, दैट इज ओजोन। ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज ओजोन। ओजोन में आप देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। वही हमने कंडीशन बताई थी रेजोनेंस के लिए। यस, ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेड वाले एरोस लगते हैं। तो आपके पास ये क्या बन गया, यहाँ पर मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल करेगा, और एट द सेम टाइम जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट एटम पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉल कर देगा। इससे क्या बना स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा सच आएगा ये, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टोटल इतने रहेंगे 2 लोन पेयर्स, और यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो एक्स्ट्रा लोन पेयर आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं हम इन्हें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्लोरीन पर 3 लोन पेयर्स हैं और यहाँ पर बेंजीन रिंग के 3 बॉन्ड्स हैं। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस ये भी देखिए रेजोनेंस में जाएगी। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यू एक जगह है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कैसे मूवमेंट करेंगे? अगेन सिंगल बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा लोन पेयर, और एट द सेम टाइम ये मूव करेंगे यहाँ पर। तो आपके स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? डबल हेडेड एरो से, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल का डबल आ जाएगा क्लोरीन, इस पे 2 लोन पेयर रह जाएंगे, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगेन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और डबल बॉन्ड फिर से एक कार्बन पे रिसाइड कर देगा अपनी डेंसिटी। एट द सेम टाइम कार्बन पे क्या होगा, क्लोरीन पे आपका पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अब देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे गई तो यहाँ पर डबल बॉन्ड एक्वायर हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई तो नेगेटिव चार्ज ये वैसे ही एज सच रहा। अगेन आप क्या करोगे, डबल हेडेड एरो यहाँ पर लगाओगे, क्लोरीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगेन सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे, नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, ये फर्दर ऊपर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव। फिर से ये नेगेटिव चार्ज आगे फॉल करेगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, गिविंग राइज टू अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्लोरीन आएगा और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 और एक और पेयर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये भी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये सभी क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराते हो तो एट अ टाइम आपने दो मूवमेंट्स करवानी है, दो एरोज आप एट अ टाइम लगाते हो। फर्स्ट में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं पर लाते हो और नेक्स्ट स्टेप में आप बॉन्ड को किसी कार्बन पे उसकी डेंसिटी ले जाते हो। और एक और बात, जो ये एरो होता है उसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में हर जगह अगर आप ये एरो देखते हो दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स वो बताता है। तो देखिए, मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हो रही है और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स है। तो यही था रेजोनेंस के बारे में, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और एक और बात, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी मॉलिक्यूल के वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही था रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।